हाल नहीं तो थर्ड ईयर है। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने और उनके बेहतर कामकाज के उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रधानमंत्री है राज्य का मुखिया, सेकंड है राज्य सरकार का मुखिया और थर्ड है राज्य के साथ साथ सरकार का भी मुखिया और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं तो सरकार का मुखिया है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत कार्यकारी प्राधिकारी है, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। निम्नलिखित राज्यों में भारत में डैश डैश की जन्म दर सबसे कम है। फर्स्ट है केरल, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर फर्स्ट केरल है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केरल की जन्म दर सबसे कम है जो 14.7 है। बिहार में जन्म दर सबसे अधिक है। इसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। यहाँ टाइपिंग तो मिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है श्री राजगोपालाचारी, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे और गांधी जी आश्रम की निवासियों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता? फर्स्ट है गंगा, सेकंड सिंधु, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ है सरस्वती। तो इसका आंसर थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक भजनों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे? फर्स्ट है मारुत, सेकंड भगवान शिव, थर्ड अग्नि या फोर्थ है इंद्र। तो इसका आंसर सेकंड है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी? फर्स्ट 1939, सेकंड 1937, थर्ड है 1938 या फोर्थ है 1936। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? फर्स्ट है मुगल साम्राज्य, सेकंड है मराठा साम्राज्य, थर्ड है गुप्त साम्राज्य, फोर्थ है मौर्य साम्राज्य। तो इसका आंसर थर्ड है गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 320 और 550 सी गुप्त साम्राज्य के समय को विज्ञान, गणित, भूगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का क्या नाम? फर्स्ट है वीर सिरोजा, सेकंड है चांद वरदाई, थर्ड मिर्जा उमेद, फोर्थ है नूर फतेह है। तो इसका आंसर सेकंड है। पृथ्वीराज रासो 42वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रज भाषा महाकाव्य है। इनका श्रेय चांद वरदाई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के एक दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 है 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल या फोर्थ राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? फर्स्ट है 13 अप्रैल 1967 को, सेकंड 15 जून 1947, थर्ड है 13 अप्रैल 1949 को, फोर्थ है 17 मई 2011। कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो वीडी सावरकर ने। 1850 नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो वीडी सावरकर ने। 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बहादुर। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन से है? तो यह कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर उत्तर साइड है, दक्षिण में कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह मधुमेह की बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य में का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम राज्य का त्योहार है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो यह सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। तो थर्ड ईयर है बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की
जांच करने और उनके बेहतर कामकाज के उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री है राज्य का मुखिया, सेकंड है राज्य सरकार का मुखिया और थर्ड है राज्य के साथ साथ सरकार का भी मुखिया और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सरकार का मुखिया है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत कार्यकारी प्राधिकारी है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। निम्नलिखित राज्यों में भारत में डैश डैश की जन्म दर सबसे कम है। फर्स्ट है केरल, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर फर्स्ट केरल है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केरल की जन्म दर सबसे कम है जो 14.7 है। बिहार में जन्म दर सबसे अधिक है। इसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। यहाँ टाइपिंग तो मिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है श्री राजगोपालाचारी, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे और गांधी जी आश्रम की निवासियों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता? फर्स्ट है गंगा, सेकंड सिंधु, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ है सरस्वती। तो इसका आंसर थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक भजनों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे? फर्स्ट है मारुत, सेकंड भगवान शिव, थर्ड अग्नि या फोर्थ है इंद्र। तो इसका आंसर सेकंड है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी? फर्स्ट 1939, सेकंड 1937, थर्ड है 1938 या फोर्थ है 1936। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? फर्स्ट है मुगल साम्राज्य, सेकंड है मराठा साम्राज्य, थर्ड गुप्त साम्राज्य, फोर्थ है मौर्य साम्राज्य। तो इसका आंसर थर्ड है गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 320 और 550 सी गुप्त साम्राज्य के समय को विज्ञान, गणित, भूगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का क्या नाम? फर्स्ट है वीर सिरोजा, सेकंड चांद वरदाई, थर्ड मिर्जा उमेद, फोर्थ है राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए।
व्याख्या आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश है। देश में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसे 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत से संबंधित चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम था। फर्स्ट है 1773, सेकंड है 1813 और थर्ड है 1853 या फोर्थ है 1793। तो 1853 है। चार्टर अधिनियम 1773 और 1793, 1803, 1813, 1833 और 1853 में पारित किए गए चार्टर अधिनियम 1853 ने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाने लगा। यह भारत से संबंधित अंतिम चार्टर अधिनियम है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है? फर्स्ट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, थर्ड है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान केवल 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? फर्स्ट है बी आर अम्बेडकर, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है दीनदयाल उपाध्याय, फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता में योगदान नहीं करती? फर्स्ट है न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनकी नियुक्ति के बाद उनके हितों के विरुद्ध हो। सेकंड है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले उनके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता। थर्ड है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं और संसदीय मत के अधीन नहीं होते। फोर्थ है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर सेकंड है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है वह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सेकंड है यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, थर्ड है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, फोर्थ है इसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच करने की अंतिम शक्ति है। तो इसका आंसर थर्ड है। डीपीएसपी कानून की अदालत में लागू करने योग्य